नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर में आईएआरआई टेक्नीशियन एग्जाम के लिए हम क्लासेज है वो कर रहे थे। तो हम सोशल साइंस है वो हमारे चैनल पर पढ़ रहे थे। तो उसमें हम आज का टॉपिक है वो पढ़ेंगे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। तो लोकतंत्र वाला जो टॉपिक है वो इसमें दे रखा है कि इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसका टॉपिक है वो इसमें दे रखा है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। तो लोकतंत्र से रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चंस आज बनेंगे, बेसिक इसके जो लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा वगैरह है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भारत की जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत में ये किस प्रकार से चल रही है। तो भारत वाले जो डेमोक्रेसी वाला टॉपिक आएगा उसमें रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र कहलाने के लिए किसी भी सरकार के लिए किन अधिकारियों को चुना जाना चाहिए। मतलब कोई भी सरकार है वो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सरकार है, गवर्नमेंट जब कहलाई जाएगी, कब कहलाई जाएगी, तो उसमें किस प्रकार के अधिकारी या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वो चुनकर जाएं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा कि जब सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस पासिंग द क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड। मतलब विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ लोग चुने जाने की कसौटी पर खरे उतरे। मतलब विभिन्न जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से लोग चुन करके और फिर आगे आए। उनके जो भी पैरामीटर्स दे रखे हैं विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्षेत्र है वहां से, तो वहां से अगर वो मतलब निर्वाचित होकर आए या फिर चुनाव जीत कर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत कहलाता है। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मतलब डेमोक्रेसी जो शब्द है, लोकतंत्र जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये तो आपको पता होगा। तो ये ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है? डेमोक्रेटिया जो शब्द है, जिसमें जो डेमोस होता है, क्या होता है इसमें डेमोस जो होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है वो लोग होता है। क्या हो जाएगा? लोग या फिर पीपल। क्या हो जाएगा? ये जो डेमोस है इसका तो अर्थ होता है वो होता है पीपल। वहीं जो क्रेटिया होता है, डेमोस क्रेटिया, मतलब डेमोक्रेटिया ये मिलकर बना है। तो जो क्रेटिया है उसका जो मतलब होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शासन, मतलब लोगों का शासन, मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन। तो ये डेमोस से तो लोग होते हैं और क्रेटिया मतलब शासन। तो डेमोक्रेसी शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है और डेमोक्रेटिया शब्द से मिलकर ये बना है। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें, लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी के प्रति उत्तरदायी होती है। इन ए डेमोक्रेसी द रूलिंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू। मतलब जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी जो होती है, उसके अंदर जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, जो अपना सरकार चला रही होती है, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, वो किसके ऊपर होती है? तो वो जनता के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जनता के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। मतलब जनता ही सरकार है वो चुनती है। तो ऑप्शन डी पब्लिक है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाउ आर द रूलर्स ऑफ सऊदी अरबिया इलेक्टेड। मतलब सऊदी अरब में जो शासक है वो कैसे चुने जाते हैं? तो सऊदी अरब में जो शासक होता है, वहां का जो प्रिंसेस होता है वहां का, तो वो किस प्रकार से चुना जाता है? तो वहां का जो शासक होता है वो वंशानुगत चुना जाता है। वंशानुगत राजा का शासन वहां पर चल रहा है, मतलब कि कोई उसका पिता अगर शासन कर रहा है तो उसका बेटा ही शासन करता है। तो बिकॉज दे हैपन टू ओन बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। मतलब ये क्या है? शाही परिवार में पैदा होते हैं, तो उसके बाद में उसका जो पिता के बाद में पुत्र वहां पर शासन है वो करने लग जाता है। तो ऑप्शन सी वंशानुगत ये हमारा इसमें हो जाएगा। अगर वैसे पूछा जाए तो हेरिडिटी जो किंग होता है वो इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द दीज फीचर इज द नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द सिटीजन्स। मतलब नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषताएं आवश्यक है? मतलब कोई भी नागरिक है, सिटीजन्स है, तो उनको मूल अधिकार प्राप्त प्रदान करने के लिए कौन सी विशेषता है वो होनी आवश्यक है? तो वो कौन सी आवश्यक है? नागरिकों को सोचने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक,
फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट, मतलब उनको संघ बनाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, विरोध करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए और सोचने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब ये सभी स्वतंत्रता है वो नागरिकों को होनी चाहिए। तो ऊपर के सभी ऑल ऑफ दी अबोव है वो हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब संवैधानिक जो कानून है वो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो हमें बताना है कि ये क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ होते हैं, संवैधानिक जो कानून होते हैं वो होते हैं प्रोविजंस गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में दिए गए जो प्रावधान होते हैं वो क्या होते हैं, वो संवैधानिक कानून होते हैं। तो ऑप्शन ए वो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को करते हैं डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है क्योंकि, मतलब लोकतंत्र जो सरकार होती है, डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है, मतलब कि जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, वो अन्य जो सरकारें होती हैं जैसे सम्राटवाद या फिर और भी जो सरकारें जो होती हैं तो उनसे बेहतर है। वो क्यों बेहतर है ये हमें बताना है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, मतलब ये हमें अपनी गलती सुधारने की क्या देता है, अनुमति देता है। वैसे इसमें ऐसे नहीं कहा जाता कि आप गलती इसमें कर सकते हैं, इसमें अपनी गलती है वो कर सकते हैं और उसमें कुछ सुधार है वो हम कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हमें अलाउ करता है। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ, मतलब हमारे समय में लोकतंत्र जो सबसे सामान्य रूप ले लेता है वह है। तो हमारे समय में जो अब समय चल रहा है उसमें लोकतंत्र है वो सबसे सामान्य रूप है वो कौन सा लिए हुए है, तो वो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है वो वर्तमान समय में चल रही है। कौन सा आ जाएगा हमारा, मतलब प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, मतलब इसमें कोई एक व्यक्ति होता है वो उसका क्या होता है, वो प्रतिनिधि होता है और वो ही उसके वही सरकार है वो चुनता, मतलब उसी को लोग है वो वोट देते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो वर्तमान समय में चली हुई है। अगला क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब परफेक्ट डेमोक्रेसी का हमें उदाहरण है वो बताना है कि कौन सा देश है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें स्थित है, मतलब कि उसमें पूर्ण लोकतंत्र है वो स्थित है। तो वर्तमान समय में किसी भी देश में पूर्णतः लोकतंत्र है वो स्थापित नहीं किया गया है। तो नन ऑफ दी अबोव है वो हमारा सही हो जाएगा। बल्कि यूएसए है उसमें सबसे पुराना लोकतंत्र है, वही यूके है उसमें तो वहां पर सम्राटवाद है वो चला हुआ है, वही इंडिया है इसमें सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है। तो इसमें पूर्ण लोकतंत्र है वो किसी भी देश में नहीं है। भारत में लोकतंत्र जरूर है परंतु ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूर्ण लोकतंत्र है वो भारत में भी नहीं है। तो नन ऑफ दी अबोव है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है, इंडियन जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें कौन सा निकाय है, कौन सा हो जाएगा, कौन सा निकाय जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक सिंपल वो उदाहरण है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा ग्राम सभा। कौन सी हो जाएगी, ग्राम सभा है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, मतलब सरकार का वह रूप जिसमें लोगों द्वारा शासकों को चुनाव किया जाता है। मतलब सरकार का जो कौन वह रूप हमें बताना है जिसमें लोग हैं वो अपने शासक को चुनते हैं। तो वो कौन सा होता है, वो होता है डेमोक्रेसी लोकतंत्र, मतलब इसमें जनता है वही चुनाव करती है, जनता ही अपने शासक है अपने नेता है उसको चुनती है। तो डेमोक्रेसी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ, मतलब व्हेन डिड जिम्बाब्वे बिकम इंडिपेंडेंट, मतलब जिम्बाब्वे है वो कब स्वतंत्र हुआ, मतलब इंडिपेंडेंट हुआ, पहले उस को भी गुलाम बना रखा था तो वह कब स्वतंत्र हुआ था। तो ये जो हुआ था वो ये 18 अप्रैल कब हुआ था, 18 अप्रैल 1980 को। कब हुआ था, 18 अप्रैल 1980 को जिम्बाब्वे है वो क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। वहां पर स्वतंत्रता के बाद जो मुगाबे थे वही उनकी जो 37 साल तक उन्होंने शासन किया था। तो 1980 18 अप्रैल 1980 को जिम्बाब्वे है वो स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनमें से कौन सा देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया, मतलब कौन सा देश था, कौन सा कंट्री था जिसने सबसे पहले अपने जो अडल्ट सिटीजन्स थे उनको वोटिंग का राइट्स है वो दिया था। तो कौन सा देश था, वो था न्यूजीलैंड। कौन सा हो जाएगा हमारा, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले वहां के जो वयस्क लोग थे
अडल्ट लोग थे उनको क्या दिया था, मतदान करने का अधिकार है वो प्रदान किया था। तो न्यूजीलैंड है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? टू होम आर द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल इन ए डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर लोग सरकारें जो होती हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती हैं। टू दी पब्लिक है वो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? मतलब विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन अरेंज्ड इन इंडिया, मतलब भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र व्यवस्था है वो बनाई गई है? तो भारत में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र की व्यवस्था है वो भारत में स्थित है। तो ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? मतलब विच गवर्नमेंट सिस्टम इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट गवर्नमेंट सिस्टम है वो किसको बताया गया है? तो वो बताया गया है लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को। कौन सा हो जाएगा हमारा? डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? मतलब कौन सी कंट्रीज है जिसमें अभी तक डेमोक्रेसी है वो स्टेबलाइज नहीं हुआ है? तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? म्यांमार। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार में अब भी वहाँ का जो शासन है वो वहाँ की सेना चलाती है या फिर वहाँ पर कोई शासक है या सम्राट है वही यहाँ पर शासन है वो चलाता है। लगभग तो वहाँ पर जो सेना होती है वही वहाँ का शासन है वो चलाती है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? तो कौन सा कारक या फैक्टर हमें बताना है जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी के अचीवमेंट में क्या है, एक प्रकार का उपलब्धि में क्या होता है, एक प्रकार के बाधक होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? वो आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी होती है, आर्थिक असमानता होती है, वो डेमोक्रेसी के जो अचीवमेंट होते हैं, उनके उपलब्धियां होती हैं, उनमें एक मार्ग के रूप में क्या है, एक बाधक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम होम, मतलब जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता कब और किससे मिली? तो जिम्बाब्वे जो है वो स्वतंत्र कब हुआ था? वो आपने अब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें 18 अप्रैल 1980 को, कब हुआ था? 18 अप्रैल 1980 को जिम्बाब्वे है वो स्वतंत्र हुआ था। तो वहाँ पर किसका शासन है वो पहले चला हुआ था? तो वहाँ पर जो सफेद अल्पसंख्यक थे, व्हाइट जो माइनॉरिटी थी, उनके रूल है वो चला हुआ था। तो ऑप्शन डी 1980 फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस कालखंड में चीन को दुनिया का सबसे भीषण अकालों में से एक का सामना करना पड़ा? मतलब कौन सा काल था या समय का जो पीरियड था जिसके अंदर चीन को दुनिया के सबसे अधिक जो भीषण अकाल पड़ा है उसका सामना है वो करना पड़ा था? तो ये 58 से 61 के बीच का जो काल था उसमें चीन में एक भीषण अकाल है वो सामना करना पड़ा था। तो बी 58 से 61 है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति है, मतलब जो सरकार की जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है जहां पर राष्ट्रपति है वो होता है, जो प्रेसिडेंटल जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट में, वहां पर जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो किस प्रकार से होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है या फिर हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? तो वो होता है हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वो होता है वो राज प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, किस मामले में वास्तविक शक्ति बाहरी शक्तियों के पास थी न कि स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास? मतलब कि कौन सा देश का समूह ऐसा था जिसमें कि वास्तविक जो शक्ति थी, जो मेन शक्तियाँ थी, इंटरनल जो पावर्स थी, वो वहाँ के जो मुख्य जो लोग थे उनके पास ये शक्ति, स्थानीय जो निर्वाचित प्रतिनिधि थी उनके पास शक्ति नहीं थी, जो अन्य जो बाहरी शक्तियाँ थी उनके पास ये स्थिति। तो वो कौन सा देश हो जाएगा? वो श्रीलंका एवं भारत, और वो होता है USSR इन कम्युनिस्ट पोलैंड। तो ऑप्शन ए और सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, बी और सी हो जाएगा, इसमें भारत नहीं होगा, भारत और श्रीलंका नहीं होगा, इसमें इराक और US कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी बी और सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी और सी। ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा कि बोथ बी एंड सी।
तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया में डेमोक्रेसी का जो बताया रखा है उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो व्हाट्सअप ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। धन्यवाद।